नमस्ते दोस्तों, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। यही हमें बचपन से सिखाया जाता है। क्या इससे होने वाला है? शर्म आती है हमें। हम 30 साल के नौजवान यूट्यूब पर कंटेंट बना रहे हैं, आप उसे देख भी रहे हो, मगर हम कुछ कर नहीं पाते। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, बेटी जब जन्म लेती है तो घर में लक्ष्मी आई, इस तरीके की बातें हमें बताई जाती है, सुनाई जाती है, सुनने मिलती है। मगर क्या ये वर्चुअल रियलिटी जमीनी हकीकत है? आज की सिचुएशन कुछ अलग ही है दोस्तों। आज हर कोई सोच रहा है कि मेरे घर बेटी जन्म ना ले। बेटी जन्म ना ले इसीलिए लोग सोच रहे हैं, क्यों? इसके जिम्मेदार हम और आप ही हो। इसके जिम्मेदार हमारी सरकार है, हमारा समाज है। हम सबको पता है, हर किसी ने देखा होगा कि राजस्थान के श्री गंगानगर में क्या हुआ। 13 साल की बच्ची जिसके साथ 32 लोगों ने दुष्कर्म किया, वो भी 5 दिन तक। एक छोटी सी बच्ची जिसे कोई समझ नहीं थी, एक रिक्शा वाले को अपना एड्रेस दिखाकर उसे छोड़ने बोलती है और उस रिक्शा वाला उसे बेच देता है। जहां उसे बेचा जाता है वो एक होटल थी, वहां पर हर कोई था, हर कोई स्टाफ था, काफी लोग थे, मगर इंसान कोई नहीं था, उनकी इंसानियत नहीं थी। और फिर उसके साथ 5 दिन तक दुष्कर्म होता रहता है। अलग अलग तरीके की शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और हमारा समाज सोते रहता है। आज हमारे पास टाइम है कि वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करेगा कि नहीं, फीफा वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, और आईपीएल अगर कोई जीत जाता है तो लाखों की संख्या में हम रास्तों पर आकर रैलियां निकालते हैं। इतना समय हमारे पास होता है, किसी पॉलिटिशियन के रैली में जाकर जान जाने तक के हम उनके साथ खड़े होते हैं, मगर मेरे और आपकी बहन जिसे आज सबकी जरूरत थी, उसके लिए कोई खड़ा नहीं रहा, उसके लिए कोई रास्तों पर आने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने तैयार नहीं है, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी अपने टीआरपी के खातिर उसे दिखाने भी तैयार नहीं है। जिस कंटेंट में टीआरपी नहीं है उसे आपको परोसा नहीं जाएगा, समझ लीजिए। आज किसी घर की वो बेटी थी, कल को आपके घर में ये होगा, हमारे आपके घर में होगा, तो क्या करोगे? ये लड़ाई हमारे सबकी है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। हमें हमारी सोच बदलनी होगी, हमें हमारे घर से संस्कार देने होंगे बच्चों को कि किस तरीके का बिहेव आपको बाहर रखना है, किस तरीके से आपको रहना है, ये हमें हमारे घर से शुरुआत करनी होगी, तो जाके हमारी सोच बदलेगी, हमारा समाज बदलेगा और हमारी और आपकी बहन सुरक्षित रहेगी और हर किसी को लगेगा कि मेरे घर लक्ष्मी पैदा हो, मेरे घर भी लक्ष्मी जन्म ले। इस तरीके की अगर सोच रखना है तो हम सबको अपनी सोच बदलनी होगी। हम सरकार से क्या उम्मीद करेंगे, वो तो करना भी नहीं चाहिए। हमारी सरकारें बिजी है, अपने एमपीज के कैलकुलेशन में पड़ी है, क्योंकि अगर हम एमपीज बढ़ा लेंगे तो महिलाओं को संसद में 33% रिजर्वेशन दे पाएंगे, मगर ये भूल गए कि 33% रिजर्वेशन की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत है मेरे और आपके माता और बहनों को सुरक्षा की जरूरत है। रास्तों पर अगर कोई माताएं बहनें घूम रही है तो उन्हें सुरक्षा देना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन। ये बात हमने पहले भी की थी और आज फिर से कर रहे हैं कि सरकार को भी सोचना होगा कि अगर हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आपको सरकार चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह कोई आम बात नहीं है दोस्तों। जिस बात के लिए आपको रास्तों पर उतरने की जरूरत थी, जो बात को आज अपोजिशन ने उठाना चाहिए था, वो सारे सो रहे हैं। यह हम सबको सोचना होगा दोस्तों, हम सबको समझना होगा। 5 दिन तक अगर 13 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरीके के दुष्कर्म होता है उसी के एक शहर में, तो फिर हमारा समाज क्या कर रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे और हमारा सिस्टम क्या कर रहा था? कहीं ना कहीं हमें हमारा सिस्टम बदलने की जरूरत है। जहां पर आपको दिख रहा है कि किसी ने ये किया है,
तो उसे विद इन 5 डेज में शूट आउट के ऑर्डर देना चाहिए। इस तरीके के कानून बनाने चाहिए, तब जाके अगर जस्टिस को डिले नहीं होगा तो इस तरीके की बातें नहीं होगी, और हर टाइम पर फिर कोई सोचेगा नहीं इस तरीके का दुष्कर्म करने के लिए, क्योंकि हमारे भारत में जिस तरीके से जस्टिस को डिले होता है तो फिर इस तरीके की बातें होते रहेगी। इसी सिलसिले में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके से अगर चलते रहेगा तो उसकी आधी उम्र निकल जाती है, मगर जस्टिस मिलता नहीं है। उसके बाद भी क्या होता है ये हम सबको पता है, किस तरीके की कानून व्यवस्था है, किस तरीके की हालत हमारे आज जुडिशियल की हो चुकी है, ये हम सबको पता है। तो यहां सुधारने की जरूरत है, ना कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने की आज जरूरत है। कहां ध्यान देना चाहिए वहां देना चाहिए। इसके बारे में हर किसी को सोचना चाहिए कि हम किस तरीके की सरकारें चुन रहे हैं जिन्हें हमारे लोगों की पड़ी नहीं है। उस तरीके की सरकारें चुनकर भी क्या करोगे। मानते हैं कि यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है। हमें हमारी सोच भी बदलनी होगी। हर किसी को अपने घर से अपनी सोच बदलना होगी। हर किसी को अपने माता और बहनों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, तब जाके इस तरीके के दुष्कर्म नहीं होंगे। और हमारी कानून व्यवस्था भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि किसी भी तरीके का दुष्कर्म करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारी हालत क्या होगी, तब जाके इस तरीके की बातें नहीं होंगी। आज सिचुएशन इस तरीके की है कि हर दिन 80 से 90 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। यह सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है। हर घंटे 3 से 4 केसेस रेप की दर्ज होती है। यह आज मेरे भारत की सिचुएशन है। किस तरीके की सोच हम रख रहे हैं, जहां पर हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर के बेस पर हम दुनिया में डंका बजाते हैं, मगर आज हमारे अपने देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो क्या करोगे हमारे संस्कृति का, हमारे कल्चर का। सोचने वाली बात है दोस्तों, इस पे गौर कीजिए, सोचिए। हर टाइम पर किस पार्टी की किस राज्य में सत्ता है यह मैटर नहीं करता है। आज मेरे और अपनों के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। फिर चाहे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, मगर आज मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर सुरक्षित होने चाहिए। हर किसी ने इस पे सोचना चाहिए और अपनी सोच बदलना चाहिए, तब जाके बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा मैच होगा। जय हिंद, जय भारत।